नमस्कार। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी विद रवि गोदारा सर पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी वर्ण विस्तार पर, वर्ण क्या है, उसके कितने प्रकार है, उसके बारे में हमने चर्चा की थी। और वर्ण के हमने दो प्रकार पढ़े थे, स्वर और व्यंजन। और उसको फिर हमने स्वर को पढ़ा कि स्वर के कितने प्रकार है, स्वर को कितने भागों में बांटा गया है, स्वर कितने होते हैं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त की। आज हम बात करेंगे वर्ण विस्तार में स्वर का वर्ण का जो दूसरा प्रकार है व्यंजन, उसके बारे में जानेंगे। तो उससे पहले आपसे निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। उससे पहले कहते हैं पूरी धरा साथ दे तो और बात है, पूरी धरा साथ दे तो और बात है, तू जरा साथ दे तो और बात है, चलने को तो लोग एक पैर पर भी चलते हैं, दूसरा साथ दे तो और बात है, चलने को तो लोग एक पैर पर भी चलते हैं लेकिन दूसरा साथ दे तो और बात है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है व्यंजन, यानी वर्ण का जो दूसरा प्रकार है वो है व्यंजन। तो सबसे पहले हम जानेंगे व्यंजन किसे कहते हैं और इसके व्यंजन है वो हिंदी में कितने होते हैं। तो सबसे पहले हम व्यंजन की परिभाषित करते हैं। तो वे वर्ण जिसका उच्चारण करने में स्वरों की सहायता लेनी पड़े उसे व्यंजन कहते हैं। यानी वे वर्ण जिनका उच्चारण करने में या बोलने में उनके साथ स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उसे हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी है उसके बारे में अध्ययन करेंगे, लेकिन दूसरे रूप में अगर हम बात करें कि व्यंजन क्या है, तो स्वरों के सहयोग से बोले जाने वाले जो वर्ण है उसे भी हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। तो दूसरे रूप में हम ये कह सकते हैं कि स्वरों के सहयोग से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। यानी हम दो रूप में इसको देख सकते हैं कि वे वर्ण जिसका उच्चारण करने में स्वरों की सहायता लेनी पड़े उसे भी हम व्यंजन कहते हैं, या फिर स्वरों का सहयोग से बोले जाते हैं। सहयोग का मतलब है कि जब हम व्यंजन को बोलेंगे तो उसके साथ में स्वर की ध्वनि जरूर आएगी। जैसे हम बात करें क, तो क के साथ में अ की ध्वनि आ रही है, यानी अगर विच्छेद करें तो इसका विच्छेद होता है क अ। हमेशा हलंत में है, इसका मतलब है अ है वो क्या है, अदा है, लेकिन इसके साथ में अ की ध्वनि आ रही। कोई भी अगर हम व्यंजन बोलेंगे क से लेकर के ह तक, तो उस प्रत्येक में उसके साथ में हमेशा किसी न किसी स्वर की ध्वनि जरूर आती है। इस कारण से इसे हम जो है बोलने में स्वरों का सहयोग लेना पड़ता है। अब हम बात करें कि व्यंजनों की हिंदी में संख्या कितनी है, तो हिंदी में व्यंजन 33 है। व्यंजनों की संख्या 33 मानी गई है, 33 मानी गई है। तो हिंदी में जो व्यंजन है वो कितने हैं, तो 33 है। अब कौन कौन से है वो हम जानते हैं। तो क से लेकर के ह तक, आप चाहें तो हम इसको अलग लिख करके भी देख सकते हैं। वैसे क से ह तक इनको हम देखेंगे तो ये कितने हो जाएंगे, 33 में। यानी क वर्ग में कितने हैं, 5 है, स वर्ग में 5 है, ट वर्ग में 5 है, त वर्ग में 5 है, प वर्ग में 5 है, और ये वर्ग में 4 है, और स वर्ग में 4 है। इनको कुल देखेंगे 5, 10, 15, 20, 25, 29, 4, 33। तो ये हमारा है, ये व्यंजन है, यानी कुल है वो 33 है।
क से लेकर के ह तक पूरा का पूरा जो हम वर्णमाला के रूप में देखते हैं वो व्यंजन कहलाते हैं। अब अगर बात करें व्यंजनों की संख्या, तो इसको भी हम अलग अलग रूप में देखते हैं कि व्यंजन है, उसमें स्पर्शी व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है और ऊष्म व्यंजन है। यानी अंतस्थ स्पर्शी का मतलब है वे व्यंजन जिसको जब हम उच्चारण करते हैं, उसको बोलते हैं, तो हमारी जीभ मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है। अंतस्थ का मतलब है कि जब हम व्यंजन को बोलते हैं तो हमारी जीभ मुख के पीछे की ओर खींचती है, और साथ में ऊष्म और संघर्षी जो व्यंजन है, तो हम बात कर रहे थे स्पर्श व्यंजन, उसकी संख्या है 25। अंतस्थ जो व्यंजन है वो 4 है, और ऊष्म या संघर्षी व्यंजन है वो भी 4 है। अब हम उसके बारे में जानेंगे कि व्यंजन है उसको 3 भागों में बांटेंगे और कौन कौन से कहाँ कहाँ तक है। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब 33 को हम अलग अलग भागों में बांट के देखेंगे। सबसे पहले है स्पर्श व्यंजन। कौन से व्यंजन है? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन का मतलब मैंने अभी आपको बताया कि स्पर्श व्यंजन का मतलब है जब हम इन व्यंजन को बोलते हैं तो हमारे मुख को किसी न किसी भाग को है वो जीभ है वो स्पर्श करती है। स्पर्श व्यंजन है वो है 25। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो हमें ध्यान रखनी चाहिए कि 25 है, यानी क से लेकर के म तक। क से म तक इसको आप अगर गिनोगे तो कितने हो जाएंगे? ये कुल 25 हो जाएंगे। तो ये है हमारे स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन का मतलब सीधा सा आपको ये बात ध्यान रखना है कि जब हम इन व्यंजनों को बोलेंगे क से लेकर के म तक, तो आप बोल के ट्राई कर सकते हैं कि जीभ है वो मुख के किसी न किसी भाग को क्या करती है? स्पर्श करती है। अब हम बात करेंगे अंतस्थ। दूसरा जो व्यंजन है वो क्या है? अंतस्थ। इनकी संख्या है वो 4 है। कितनी है? 4 है। और ये है कौन कौन से? तो आप अलग कलर में डाल दूं इनको। ये है य, र, ल और व। ये क्या कहलाते हैं? अंतस्थ कहलाते हैं। अंतस्थ का मतलब है जब हम य, र, ल, व अगर हम बोलते हैं तो ये हमारे क्या मुख के अंदर के भाग में जीभ को खींचता है। फिर आते हैं ऊष्म या संघर्षी, और जो तीसरा हमारा है वो है ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। ऊष्म कह सकते हैं या फिर हम इसे संघर्षी व्यंजन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ऊष्म, या इसे हम क्या कह सकते हैं? संघर्षी व्यंजन कह सकते हैं। इनकी भी संख्या कितनी है? तो वो संख्या है 4। ऊष्म का मतलब जब हम बोलते हैं तो इनसे हमारे मुख या मुख द्वार से क्या निकलती है? गर्म हवा बाहर की ओर आती है, और इनकी संख्या भी 4 है। तो इसमें है च और ह, ये हो गए 4। तो ये इनको हम अगर देखेंगे तो 25, 4 और 4, 8, 25, 4 और कितने हो जाएंगे? 33। तो ये तो हो गया व्यंजनों का अलग अलग वर्गीकरण, यानी व्यंजनों को हम मुख के किस किस भाग से बोलते हैं। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है, क से लेकर के म तक है। अंतस्थ जो व्यंजन है वो 4 है, य, र, ल, व। और ऊष्म या संघर्ष जो व्यंजन है वो 4 है, स, छ और ह। तो ये तो रही वर्णों की, वर्ण विचार में व्यंजनों की बात की, उसको हम अलग अलग भागों में बांट के पढ़ते हैं। अब इसमें एक विशेष चीज आती है कि जो हमारे पीछे अक्ष और ज्ञ, जिसे हम क्या कहते हैं? संयुक्ताक्षर कहते हैं। अक्ष जो है वो संयुक्ताक्षर है। तो संयुक्ताक्षरों की संख्या कितनी है? तो संयुक्ताक्षरों की संख्या, संयुक्ताक्षरों की संख्या, संयुक्ताक्षरों की संख्या 4 मानी गई है। तो संयुक्ताक्षरों की संख्या है वो है 4। कौन कौन से हैं? अक्ष, त्र, ज्ञ और अपन दूसरा लिखते हैं श्री वाला, ये इनकी 4 संख्या है। लेकिन संयुक्ताक्षर का मतलब होता है कि मिला हुआ रूप। संयुक्ताक्षर का मतलब क्या होता है? मिला हुआ रूप। मिला हुए का मतलब है कि इसके साथ में किसी न किसी और वर्ण का सहयोग लिया गया है, इसके साथ कोई और वर्ण मिला हुआ है। जैसे हम बात करेंगे इस स की,
तो ये क प्लस स से मिलके बना, ये हलंत में है। जैसे त्र है तो त प्लस र से मिलके बना हुआ है त्र। अगर हम ज्ञ पे बात करेंगे तो ज्ञ है वो आपको ज प्लस य से मिलके बना हुआ है, और जो स्र है श्रीमान वाला वो इस स प्लस र से मिलके बना हुआ है। तो इस कारण से इनको क्या कहा जाता है, संयुक्ताक्षर कहा जाता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि संयुक्ताक्षरों की संख्या है वो कितनी है, तो आपको बतानी है कि संयुक्ताक्षरों की संख्या है वो कितनी है, 4 है। कौन कौन से और किस प्रकार से मिलकर के बने हुए हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि जो ये अक्ष है ये क और स से मिलके बना हुआ है, और त्र है वो त और र से मिलके बना हुआ है, और ज है वो ज और य से मिलके बना हुआ है, और ज और य से और स और र से मिलकर के बना हुआ है। इस कारण से इसको हम क्या कहते हैं, संयुक्ताक्षर कहते हैं, जिसका मतलब होता है मिला हुआ रूप, यानी किसी न किसी रूप में इसके साथ कोई और वर्ण है वो मिला हुआ है। तो ये हो गया हमारा व्यंजनों का वर्गीकरण कि व्यंजन है वो कितने हैं, क्या है, उसको अलग अलग भागों में हमने 4 रूप में पढ़ा। स्पर्शी व्यंजन है वो 25 है, अंत्यस्थ 4 है, उसमें संघर्षी है वो 4 है, और संयुक्ताक्षरों की संख्या भी कितनी है, 4 है। अब हम चलते हैं इसे आगे। तो हम बात करें कि हिंदी में, तो हम बात कर रहे थे अब हिंदी में जो वर्ण है उनकी संख्या कितनी है, और हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी, उसके बारे में हम जानेंगे। तो उससे पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम चलते हैं आगे। हिंदी में वर्णों की संख्या 44 है। अब 44 कैसे आपको पता है, 33 प्लस 11 कितने हो जाएंगे, 44। यानी हिंदी में वैसे आपको पूछे कि संख्या कितनी है तो आपको बताना है 44, लेकिन हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी, 44, लेकिन कुल वर्णों की संख्या अगर पूछे तो आपको कितनी बतानी है, तो वो 52 वर्ण है। कैसे होंगे उसके बारे में भी जानेंगे, लेकिन हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है, 44। लेकिन आप उसे हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी है, तो आपको लिखनी है 52। अब देखिए 44 से 52 तक हम कैसे पहुंचेंगे, कौन कौन से वर्ण है और क्या है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले कुल 52 वर्ण कैसे बनते हैं, कुल 52 वर्ण कैसे बनते हैं ये जानेंगे। तो सीधा सा इसमें हम पहले स्वर कितने हैं, 11, व्यंजन कितने हैं, 33, तो 33 और 11 44 हो गए। ये तो हमने पहले पढ़ लिया था। इसके बाद में फिर हम बात करें, इसमें 2 आते हैं अयुग्वाह। क्या आते हैं, अयुग्वाह। इसकी संख्या कितनी है, 2 है। तो ये है हमारे अंग और अह। यानी इसको हम हिंदी में नहीं पढ़ते हैं, बल्कि ये जो दोनों है ये किसके लिहाज से, संस्कृत से लिहाज से है। तो इसको हम पढ़ते हैं अयुग्वाह, यानी हिंदी के योग्य नहीं है, लेकिन इसको हम कुल वर्णों में जब पढ़ेंगे तो इसकी भी गणना साथ में होगी। फिर इस अयुग्वाह के बाद में हम देखते हैं तो उसमें आते हैं हमारे उत्सिप्त। उत्सिप्त वर्ण, इनकी भी संख्या है वो 2 है। उत्सिप्त जो वर्णों की संख्या है वो भी है 2, और उसमें आता है ड़ और ढ, जिसके नीचे बिंदी लगती है। इनकी संख्या 2 है। इससे आगे अगर हम बात करें तो फिर हमने पढ़ा था जो स्यार है वो कौन से हैं, संयुक्ताक्षर है। स्यार संयुक्त व्यंजन है, स, त्र, ज्ञ और श्र। तो इनको मिला करके हम देखेंगे तो कुल जो व्यंजनों की संख्या है
या कुल वर्णों की संख्या है वो कितनी हो जाएगी, 52 हो जाएगी। तो ये हमारे है वो इनका वर्गीकरण है कि स्वर, व्यंजन, अयोगवाह, उत्सिप्त और संयुक्त को मिलाकर के कुल इन वर्णों की संख्या 52 होती है। चल तो देखिए ये 11 हो गए, फिर 33 44 हो जाएंगे, 44 और 2 46, 46 और 2 48, 48 4 कितने हो गए, 52 हो गए। तो ये तो था व्यंजनों का वर्गीकरण जिसमें हम जो कुल वर्ण पढ़ रहे थे। वैसे हिंदी में वर्णों की संख्या 44 है, लेकिन आपको पूछे हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी है तो आपको बतानी है 52 है। कैसे बनते हैं 52 ये आपको समझ में आ गया होगा कि 11 स्वर, व्यंजन, फिर अयोगवाह 2, उत्सिप्त 2 और संयुक्ताक्षर है वो 4 है। कुल मिला के कुल कितने हो जाएंगे, 52 हो जाएंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। एक बार अपन बाद स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। अब हम बात करेंगे हिंदी में आगत वर्ण कितने हैं। आगत का मतलब है जो दूसरी भाषाओं से आए हैं, या फिर हम उनको कह सकते हैं जिसके नुक्ता का प्रयोग होता है या फिर किसी और भाषा के शब्द, तो वो है हिंदी में। तो हिंदी में आगत वर्णों की संख्या से कितनी है, से। तो ये ध्यान, आगत वर्ण का मतलब है दूसरी भाषा से आने वाले, मतलब जो है वो हिंदी के नहीं है बल्कि किसी और भाषा से उठा करके हिंदी में प्रयोग किए गए हैं। तो आगत स्वर है वो एक है, एक तो आगत स्वर है। आगत स्वर कितना है, एक है। और आगत व्यंजन है वो कितने हैं, आगत व्यंजन है वो 5 है। कौन कौन से उसके बारे में जानते हैं। तो इसको हम जब पढ़ते हैं ऐसे लिखते हैं, तो ये जो है ये अंग्रेजी का आ है, किसका है, इंग्लिश भाषा का आ है। तो ये एक तो क्या हो गया, आगत स्वर हो गया, यानी ये हिंदी भाषा का नहीं होकर के अंग्रेजी भाषा का है। अब हम बात करेंगे आगत व्यंजन कौन कौन से है। तो आगत व्यंजन में बात करें तो क, ख, ग, ज और फ। इन सब के नीचे ऐसे एक बिंदी लिखती है जिसे हम नुक्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नुक्ता बोलते हैं। और ये जो प्रयोग होता है उर्दू में प्रयोग होता है। किस में प्रयोग होता है, नुक्ता उर्दू में प्रयोग होता है। इस कारण से इनकी संख्या कितनी है, 5 है। 5 और ये इंग्लिश वाला, ये जो नुक्ता प्रयोग हो रहे हैं ये हिंदी के नहीं है बल्कि किसके है, उर्दू के है। और एक किसका हो गया, अंग्रेजी का। तो दोनों को मिला करके कितने हो जाएंगे, इनकी संख्या 6 हो जाएगी। लेकिन इसमें एक आपको ध्यान रखना है कि आपको पूछ आगत स्वर कितने हैं तब तो आपको एक बताना है, आगत व्यंजन पूछे तो आपको बताना है 5 है, और सीधा पूछे हिंदी में आगत वर्णों की संख्या कितनी है तो आपको कितना बताना है, 6 बताना है। ये बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो ये था हमारा वर्ण विचार जिसमें हमने स्वर और व्यंजनों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण हमने अलग अलग पढ़ा और आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा ऐसी मैं आशा करता हूं। और अब हम अगला जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा संज्ञा, और उसको हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और अपने चैनल पर हमें सपोर्ट करें और लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।